मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं और यहाँ आने के लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सबसे पहले तो ये बता दें कि 2022 में बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया था कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए और उसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना होने के बाद उसके रिपोर्ट के आधार पे जो समाज में पिछड़ गए हैं, जिनकी संख्या कम है, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और बिहार सरकार की तरफ से इस जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। 2023 में जनगणना शुरू हुई और जनगणना खत्म होने के बाद 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, जिससे वो अपना व्यापार कर सके। जो काफी अति पिछड़े थे हर एक कास्ट से, उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो था कि जनगणना के बाद लगभग जो परिवार 3 डिसमिल जमीन जिनको नहीं है, जो जमीन जिनके पास नहीं है, आवास जिनको नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रहा है, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया। लेकिन जून 2022 से शुरुआत होने के बाद आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, मई में, लगभग 3 साल हो जाने के बावजूद बिहार सरकार ने अब तक उन 94 लाख परिवारों को ना तो राशि दी है और ना ही 3 डिसमिल जमीन उन लोगों को दिया गया है। तो इस माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किस लिए किया गया? क्या ये छलावा नहीं है देश के साथ? तो देश के साथ उसके बाद जमीन सर्वे के नाम पे आप देख रहे हैं कि या तो परिवार वंशावली बनाना हो, एलपीसी बनाना हो, रसीद काटना हो, बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। लेकिन जमीन सर्वे का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ये सवाल पैदा होता है कि कब तक बिहार की जनता चली जाएगी। इसी उद्देश्य से जनस्वराज के द्वारा आज से बदलाव का हस्ताक्षर एक अभियान शुरू किया जा रहा है और इस हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत मुख्यमंत्री जी के गांव से, जो कल्याण बिघा है, वहां से प्रशांत जी आज शुरू कर रहे हैं, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस गांव के हैं, उस गांव के लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला। इसी कड़ी के तहत आज धमदाहा में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से शुरुआत की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम जनताओं के बीच में जाकर के ये 3 सवाल पूछना है। पहला सवाल है, 2023 की जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी? दूसरा सवाल है, 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा परिवार को घर बनाने के लिए जमीन के वादे का क्या हुआ? और तीसरा के नाम पर वंशावली बनाने, रसीद काटने और जमीन के दाखिल खारिज और जमाबंदी में लूट कब तक रुकेगी? तो इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल ले सकते हैं।
बिहार में जो भ्रष्टाचार चरम पे है, इस पर जो है आपकी पार्टी क्या कहेगी? जैसा कि आपको बताया कि ये तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपके सवाल से ही संबंधित है कि आज जो है ये भूमि सर्वे के नाम पे आप गांव में चले जाइए, आपको नजर आएगा कि हर एक कोई ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, कोई वंशावली बना रहा है, कोई रसीद कटवा रहा है, और ब्लॉक को पता है कि भाई इनको जरूरत है, और एक तरह का ये हवा बना दिया गया है कि अगर सर्वे में आपका नाम नहीं आया तो आपकी जमीन चली जाएगी, जिसके डर से लोग जहां 10 रुपए खर्च है वहां 500 रुपए तक खर्च करने को तैयार है। तो ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये सर्वे हम लोगों ने डिमांड किया है कि ये सर्वे तुरंत ही रुकना चाहिए, इसका एक प्रारूप तैयार करके उसके बाद इस योजना को लागू करना चाहिए था। जनसुराज का मानना है कि ये सर्वे परिवार को परिवार से लड़ा रहा है, इसको अभी रोक देना चाहिए। आपकी पार्टी जो है 17 मई से हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला था, तो ये कब तक चलेगी? ये जब तक 1 करोड़ लोग का हस्ताक्षर कराने के बाद बिहार सरकार को दिया जाएगा, और बिहार सरकार उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं करती है तो अगले सत्र में विधानसभा का घेराव का निर्णय लिया गया है। वर्तमान 20 साल की सरकार कह रही है कि बिहार में विकास हुई, लेकिन विकास के दौरान जो है कोई भी उद्योग नहीं लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है वो सरकार में है तो वो कहेगी विकास हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो अभी 1 घंटे पहले जब प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के उनके नीचे गांव में जाना चाह रहे हैं तो सरकार क्यों डर रही है? वो वहां पे कोई जनसभा तो करने जा नहीं रहे, वो सवाल पैदा करने जा रहे हैं कि भाई जो ये बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं कम से कम मुख्यमंत्री के गांव में मिला है कि नहीं मिला, तो फिर किस बात का डर है? तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि किस तरह का विकास हुआ है कि जहां मुख्यमंत्री ही डर रहे हैं कि मेरे गांव लोग जाकर के ये पता न कर ले। नहीं तो यही तो सवाल हो रहा है कि 1931 के बाद जो जातीय जनगणना कराया गया है, जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य ये है कि जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ने की बात है। लेकिन जनगणना के नाम पे आप खर्च कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, और जब आप चिन्हित कर लेते हैं परिवार को, अभी लगभग 50 लाख ऐसे दलित और महादलित अति पिछड़े परिवार है जिनको 3 डिसमिल जमीन नहीं है, और आपने वादा किया सदन में आकर के कि हम वो 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराएंगे, तो उद्देश्यहीन हो गया ना। आपने उद्देश्य आपका कि हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन सरकार पता नहीं कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री बोलते कुछ है करते कुछ है। तो जनगणना के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप जातीय जनगणना करा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? जाति के बीच में मतभेद पैदा करना नहीं हो सकता है ना। उद्देश्य की पूर्ति तो पहले गणना में भी नहीं है जी, दोबारा फिर जनगणना होगी, उसमें फिर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप दोबारा जनगणना के पक्ष में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है।